मिलेगा सोच तो क्योंकि यहाँ पर 24 राजस्थान के में भी भी है समीकरण बिगड़ केजे, सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो। क्योंकि अगर तो यहाँ यही 23 वजह है में कि समीकरण तैयारियां बिगड़ पर गया, क्योंकि अभी तो आप सरकार में है नहीं, और 25 साल में पहली बार हो रहा है कि यहां पर बीजेपी बिना सीएम चेहरे के उतर रही है, पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ रही है, सांसदों को मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान अब जीतने की तैयारी की कोशिश में दिख रही है ना बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की भी बात करें, चेहरा उनके पास है, लेकिन फिर भी खुले तौर पर पत्ते साफ नहीं कर रही है, उनके नाम पर खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार राज बदलने जा रहा है या रिवाज? जी देखिए, राज बदलेगा या रिवाज ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की जो पहली सूची आई है 41 उम्मीदवारों की, यदि उसका विश्लेषण करें तो बीजेपी का बड़ा होमवर्क सामने आया है। क्योंकि इसमें बीजेपी ने जिन 41 सीटों का नाम तय किया है उसमें से 40 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लगातार 3 से 4 बार चुनाव हारती रही है। यानी कि सबसे कमजोर सीटों पर उसने अपने प्रत्याशियों को पहले उतारा है। 7 सांसदों को उतारा है, जिसमें दिया कुमारी भी शामिल है, और दिया कुमारी को सबसे सेफ सीट विद्याधर नगर की दी गई है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके पीछे की वजह वसुंधरा राजे मानी जाती है, क्योंकि वसुंधरा राजे बीजेपी का अब तक का बड़ा चेहरा थी, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें आगे नहीं ला रही है। कारण कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे सेफ सीट पर दिया कुमारी को उतार दिया गया है, यानी कि बीजेपी को कम मेहनत करनी पड़ेगी और दिया कुमारी को राज्य भर में वह प्रचार के लिए ले जाएगी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा होगा, बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 8 बागी उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया। बागी उम्मीदवार यानी कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, बीजेपी कई जगह पर तीसरे स्थान पर हो गई थी, इन्हीं बागी उम्मीदवारों को उन्हें टिकट दिया है। इसके पीछे भी बड़ी होमवर्क नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे बिना बीजेपी के सिंबल पे, अपने बूते पर 25 से 40 हजार वोट लेके आए थे। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि यदि इनके साथ बीजेपी का 30 से 35 हजार का वोट और जुड़ जाएगा तो बीजेपी की नैया आराम से इस चुनाव में पार हो जाएगी। यानी कि ऐसी 41 सीटों को चुना, 41 में से 40 ऐसी सीट है जहां बीजेपी जीती ही नहीं है। तो ऐसे में इसमें से यहां पर अगर खाता खुलना, यानी कि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 10 से 15 सीट यहां से आराम से निकाल लेगी, और बाकी जो 159 सीट है उसमें तो बीजेपी लगातार अपनी मजबूती की बात कह ही रही है। तो इस तरह की समीकरण बीजेपी ने बैठाने की कोशिश की है। विजय बैंसला को, जो कि कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के बेटे हैं, गुर्जर आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं किरोड़ी सिंह, तो उनके बेटे को यहां पर उन्होंने देवली उनियारा से टिकट दिया। हालांकि वे हेलीकॉप्टर उम्मीदवार हैं, उनका लगातार विरोध भी हो रहा है, बीजेपी दफ्तर के बाहर भी उनके खिलाफ विरोध हुआ कि पार्टी को नाम बदलना चाहिए इनका, लेकिन उनके जरिए गुर्जर समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश करी है। क्योंकि गुर्जर समाज की यदि देखा जाए तो पिछले साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आस में पूरा का पूरा गुर्जर समाज एकजुट हो गया था, और बीजेपी एक भी गुर्जर समाज के अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाई थी। तो ऐसे में अपने इस मजबूत वोट बैंक को वापस से अपने पक्ष में करने के लिए ही किरोड़ी लाल बैंसला को दिया गया। ईआरसीपी का मुद्दा, पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हालत वहां थोड़ी कमजोर है इस मुद्दे के चलते, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक बनी हुई है। तो ऐसे में न केवल विजय बैंसला के बल्कि किरोड़ी लाल मीणा को भी उन्होंने सवाई माधोपुर से टिकट दिया। राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन सवाई माधोपुर से वे विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी वहां से बन चुके हैं। तो ऐसे में ये बीजेपी ने तमाम तरह का बड़ा होमवर्क किया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया, पहले तो यह कहा था कि हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तर्ज पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, करीब 2 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन माथापच्ची इस तरह से है, अब कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर से पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या जिन्होंने 5 साल तक कांग्रेस में सत्ता बचाई थी, जिन विधायकों ने, उनका टिकट काटा जाना चाहिए। तो अभी माथापच्ची चल रही है, विधायकों की दूसरी लिस्ट आना बाकी है। वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट कटे हैं, वे नाराज भी हैं, जिनमें भैरव सिंह शेखावत के। ठीक है क्रेजे।